आज के वीडियो में पढ़ने वाले हम हमारा क्वेश्चन नंबर जो कि है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। ये वाला कोण जो है कौन सा कोण है? समकोण है, 90 डिग्री का कोण है। इससे पहले वाले जो पढ़े उनमें भी समकोण ही था, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोण भी कौन सा है? समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्न को ज्ञात कीजिए। ये दो क्वेश्चन दिए गए, इन दोनों क्वेश्चन को अपने को हल करना है। सबसे पहले जो दिया है उसी से हल करते हैं। वहां से हम स्टार्टिंग करेंगे कि क्या क्या दिया था। तो दिया है, अपने को दिया है कि tan A बराबर 1/3 ये दिया है। तो हम जानते हैं कि tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है? आधार। यानी यहाँ पे बना 1/√3। लंब कितना है? 1। कोण 1 के सापेक्ष ज्ञात कर रहे, ध्यान रखना। कोण 1 के सापेक्ष ज्ञात करें, 1 के सामने की भुजा को लंब मानते हैं। यानी लंब कितना है? 1 और आधार कितना है? कर्णी 3। इसकी एक भुजा और अपने को ज्ञात करनी है, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, जो कि हमेशा लगाते हैं। देखते हैं यहाँ से आगे क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ से यूज करते हैं त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है? वो वाली भुजा यानी कि AC का वर्ग। लंब कितना है? ये वाली भुजा यानी कि BC का वर्ग। 1 का वर्ग डायरेक्ट लिख दे। और AB यानी कि √3 या कर्णी 3 का वर्ग। 2 घात से कर्णी कैंसिल होती है। AC की घात 2 ऐसा ही रहेगा। 1 की घात 2 का मान 1 ही होता है। कर्णी को हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे बचेगा 3। और AC बराबर यहाँ पे जोड़ोगे तो 3 और 1 4। यहाँ पे 2 घात दी गई है, यानी 2 घात हटाते तो यहाँ पे लगेगी कर्णी। और AC बराबर बाहर निकालोगे तो आया कितना? 2। 4 को जब बाहर निकालते तो यहाँ पे आएगा 2। ठीक है। अब हम हमारे क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन क्या दिए गए थे? तो पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हल करने से पहले अपन एक काम करते हैं, साइन A का मान निकाल लेते हैं, कोस C का मान निकाल लेते हैं, कोस A का मान निकाल लेते हैं और साइन C के मान निकाल लेते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन A का मान। साइन A बराबर क्या होता है? हम जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है। लाल बट्टे का क यानी कि लंब बटे कर्ण। और इस वाले में लंब कितना है? 1, क्योंकि A के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। अगर A के सापेक्ष ज्ञात करें तो A के सामने की भुजा को हम लंब मानेंगे। लंब और आधार बदलते, कर्ण हमेशा वही रहता है। तो लंब बटे कर्ण यानी कि 1 और कर्ण कितना है? 2। अगली बात करें साइन C की। तो साइन C सूत्र सेम रहेगा, लंब बटे कर्ण। लेकिन यहाँ पे एक शर्त होगी कि कोण जो है किसके सापेक्ष ज्ञात किया जा रहा है? C के सापेक्ष। तो इस बार इस त्रिभुज को हम यहाँ से देखेंगे तो कोण के सामने की भुजा लंब, यानी कि लंब कितना बनेगा? कर्णी 3। और आधार कौन सी भुजा बनेगी? जो पहले लंब था, यानी कर्णी 3, सॉरी यहाँ पे तो कर्ण लिखना था, कर्णी 3/2। अगली बात करते, अगला कोण ज्ञात करना है कोस A। ये वाला हम पहले कर चुके हैं। कैसे करते? इस चित्र को हम घुमा के भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस चित्र को घुमा के इस तरीके से कर दो। यहाँ पे ये ऐसा बनेगा, सारी भुजाएं घूम जाएगी। B यहाँ का यहाँ पे चला आएगा, इसको इस तरीके से घुमाएंगे तो ये हमारा चला जाएगा ऊपर और C आ जाएगा यहाँ पे। दोनों को यहाँ से कोण देखेंगे, सारी भुजाएं, जो भुजाओं के मान भी बदल जाते हैं। ये कर्णी 3 तो ये कर्णी 3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे चला जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब इससे भी करो तो भी बात एक ही। ठीक है। और ये अपन बहुत पहले कर चुके हैं, अब थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोस A यानी कि क्या होगा? कोस का मान क्या है? कोस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। कोस का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और आधार कितना है सवाल का? क्योंकि A के सापेक्ष ज्ञात करें तो यही चित्र चलेगा। A के सापेक्ष ज्ञात करेंगे तो आधार ये वाली भुजा कर्णी 3 और बटे कर्ण कितना है? 2। अगली बात करते हैं कोस के बाद कोस C का। कोस A के बाद कोस C का सूत्र सेम बनेगा, आधार बटे कर्ण। एक काम करता हूँ, सीधे लिख देता हूँ यहाँ से। आधार कितना है इस वाले त्रिभुज में? क्योंकि C के सापेक्ष ज्ञात करें तो ये बनेगा C। C के सामने की भुजा ये वाला बनेगा आधार 1। और कर्ण कितना है? तो कर्ण तो हमेशा 2 ही रहेगा, इससे कोई काम नहीं है। ये बस पहले समझने के लिए था। ठीक है। और ये वाला चित्र, अब हमने सबके मान निकाल लिए। अब बस क्वेश्चन के अंदर अपने को मान रखना है। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू
साइन सी। तो हम निकालते हैं यहाँ साइन ए का मान क्या हमारे पास में, ये रहा 1/2, बीच में कुछ भी नहीं है यानी कि इंटू है। और कोस सी कौन सा, कोस सी, ये रहा कोस सी, ये भी कितना है 1/2, प्लस कोस ए का मान कितना, ये रहा करनी 3/2, इंटू साइन सी का मान कितना है, साइन सी का मान कहां पर है, ये रहा करनी 3/2। 1 का इंटू 1 में करते हो 1, 2 का इंटू 2 में करोगे तो 4, करनी 3 का इंटू करनी 3 में किया तो 3 बाहर, 2 जोड़े बनेंगे, बाहर निकाल लो 1 को, 2 दूनी 4, दोनों का सेम आया। अब दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम कितना आता है, तो यहाँ पे संख्या सेम है तो 4 का 4 आएगा, और 3 और 1 कितना बनेगा 4, 4 से 4 को कैंसिल कर दो तो बराबर क्या आया 1। और ये इसी क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम हल कर चुके हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो आंसर आया वो कितना आया 1। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये सारे मान निकालने, कौन कौन से मान निकालने वो चेक कर लो और मान निकाल लो। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया था साइन ए कोस सी, कोस ए कोस साइन सी, इन सबके स्थान पे हम मान रखते हैं। बीच में प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे इंटू है तो इंटू का मतलब अपने को गुणा करना है। साइन ए और कोस सी दोनों का गुणा करा दो, ये रहा साइन ए इंटू कोस सी, इन दोनों का आपस में गुणा करा दो। अगला पूछा कोस ए इंटू साइन सी, तो ये रहा कोस ए इंटू साइन सी, इन दोनों का आपस में गुणा करा दो और फिर दोनों का एलसीएम निकाल दो तो एक आंसर आया। ठीक, देखते हैं इसका अगला पार्ट। अगला क्या दिया, कोस ए इंटू कोस सी, साइन ए इंटू साइन सी। फर्स्ट के बाद हम देखेंगे सेकेंड, सेम ही दिया है वैसे। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन दिया है कोस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कोस ए का मान क्या है हमारे पास में, कोस ए ये रहा करनी 3/2, इंटू कोस सी का मान क्या है, कोस ए का निकाल लिया, कोस सी का ये रहा 1/2, माइनस अगला क्या दिया है साइन ए वाला यानी कि फर्स्ट 1/2, इंटू साइन सी का मान है करनी 3/2। जब इंटू कराते हैं तो यहाँ पे करनी 3 का इंटू 1 में करोगे तो करनी 3, 2 का इंटू 2 में करोगे तो 4, माइनस 1 का इंटू करनी 3 में कराते हैं तो करनी 3, 2 का इंटू 2 में करोगे तो 4, दोनों आपस में पूरे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस का है दूसरा माइनस का है। तो आंसर क्या मिला 0। ये हमारी प्रश्न वाले का क्वेश्चन नंबर 9 था। इसके बाद शायद एक क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद ये प्रश्न वाली खत्म, फिर चलेंगे हम अगली